हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने बोहर्स पॉस्टुलेट कर लिया था। ठीक है, बोहर्स पॉस्टुलेट कर लिया था और उन्हीं बोहर्स पॉस्टुलेट का यूज करके हमने क्या क्या कैलकुलेट करनी थी, रेडियस कैलकुलेट करनी थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो जो मूव करता वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी। तो देखो, पहली चीज हम कैलकुलेट कर चुके थे, दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हमें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग बोहर्स पॉस्टुलेट और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एन ऑर्बिट। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक एटम बना देता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। सो दिस इज आवर न्यूक्लियस प्लस जेड, राइट। और इससे आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भैया है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भैया इसके चारों तरफ घूमना चाहते हैं। घूमना क्या चाहते हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब घूम रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी भी होगी उसकी। ठीक, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसके चारों तरफ घूम रहे होंगे। हाँ, अब मुझे पता करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी क्या है जिससे ये रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ। तो ये चीज थी हमारी रेडियस। ठीक है, रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो, रेडियस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, और उसको और शॉर्ट में कर चुके थे, ये रहा, राइट। अब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। किसको, बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट याद है? सेकंड पोस्टुलेट क्या था बोहर का? सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, ठीक है। हाँ भाई, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का इस ऑर्बिट में, वो कितना होना चाहिए, NH/2 पाई। ऐसी ऑर्बिट अगर है तब ही इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी नहीं रेडिएट करता और इस ऑर्बिट में बार बार घूमता रहता है। ठीक है, कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा अगर इस वाली ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है, NH/2 पाई। ठीक है, सो बेटा यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, NH/2 पाई। ये भी बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी पे जरा नजर दूं, ठीक है, सो वेलोसिटी क्या हो गई, NH/2 पाई mr। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं क्या क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पर। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है ये भी हमें पता होगा बड़ी इजीली। ठीक है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34। टू भी पता है, पाई भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हमें रेडियस नहीं पता है, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस नहीं पता है। लेकिन देखो, हमने रेडियस पहले निकाल लिया है। ठीक है, ये देखो, ये हम पहले रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी रेडियस को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं और इसको अब हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेडियस क्या था, देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट, हम और क्या जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट radius of electron is given as radius of electron, radius of orbit, ठीक है, in which electron is revolving, electron is revolving is given as, हाँ, सो रेडियस क्या लिखी हुई थी हमने, रेडियस निकाली थी हमने n², ठीक है, h² डिवाइड बाय 4 पाई² m के ZE²। ये हमने रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं हम ये पहले। ठीक है, सो इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यही वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देता हूं। इस r की जगह, ये जो r दिख रहा है ना, इस r की जगह ये वाली इक्वेशन पुट कर देता हूं। तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इनटू फर्स्ट। सो बताओ क्या आ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाएगी बेटे NH/2 पाई m। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, तो ये हो गया n² h²,
ठीक है, और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, हाँ यही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे आ गई, देखो ये चीज ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी चीज को मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो एक एनएच से ये वाले एनएच कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, वेलोसिटी हमारे पास बचेगी, ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो क्या बचेगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और यहां बचेगा, नीचे बचेगा 2 पाई एम एन एच। बताओ और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 पाई से ये चीज एक कैंसिल हो जा रही है जिसमें 2 पाई बचेगा। ठीक है, और मास से मास कैंसिल हो जा रहा है, राइट। तो बताओ फाइनली फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास, फाइनली फॉर्मूला हमारे पास बचा वेलोसिटी का 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एन एच। अब देखो इसमें सारी चीज हमें नोन है, 2 भी नोन है, पाई भी नोन है, के भी नोन है, जेड भी नोन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नोन है, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी नोन है जिसमें वो घूम रहा है, और प्लैंक्स कांस्टेंट भी नोन है। सो हमें नोन टर्म में आंसर निकालना था और हमने कैलकुलेट कर लिया बड़ी इजीली। ठीक है, सो वेलोसिटी फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ, फाइनल फॉर्मूला हुआ 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एच। और एन को ना हमेशा अलग से लिख दिया करो, इससे ये पता रहता है किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बस उसकी वैल्यू यहाँ डाल दो। ठीक है, अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, ये चीज एक कांस्टेंट नहीं लग रही है, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी एक चीज कांस्टेंट लग रही है। सो बेटा इसको ना कैसे, इसको क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आना चाहिए, सी एच, भी नहीं होगा। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, वैसे इसको कांस्टेंट, इसको कैलकुलेट करा जा सकता है, बुक में है नहीं इसलिए मैं नहीं करवा रहा ये। ठीक है, सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ये। हेलो भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया फाइनल वेलोसिटी का, राइट। सो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिलेशन निकालना है। सो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए रिलेशन। कई बच्चे ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमें रिलेशन निकालना है। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन। ठीक, अब बताओ वेलोसिटी अभी हमने क्या निकाली थी, वेलोसिटी हमने निकाली थी 2 पाई, ठीक है, इसको कह देंगे के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच। ये हमने अभी वेलोसिटी निकाली थी जो ऊपर निकाली है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो ऑर्बिट में है। अच्छा, अब मुझे रिलेशन निकालना है वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच, तो क्या करो, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो बताओ कितना आ जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको सी बाय सी, क्या ऐसे कोई फर्क पड़ेगा, यहां लिख दे रहा हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड above इक्वेशन बाय स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो गया हमारे पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एन एच, ठीक है, इनटू सी और सी। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा फेर करके ऐसे लिख रहा हूं 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये सी मैं इधर लिख रहा हूं तो ये हो गया सी एच, ठीक है, और इंटू सी ये वाला, और ये वाला एन मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ये देखो बस ऐसे पलट दिया, इसको पलट दिया, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सही है। अब देखो ये वाली जो पूरी चीज है ये कांस्टेंट है, ठीक, पूरी की पूरी ये चीज कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है बताओ, 2 पाई तो 2 पाई ही रहेगा। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, जेड क्या है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है।
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट भी तुम्हें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट भी तुम्हें पता है कितना होता है, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये ठीक। अब ये सारी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें पुट कर दो ये सारी वैल्यू, ठीक है। जब बेटा ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो आंसर क्या आएगा। आंसर इस पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा, 137 आएगा। तो वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 137 इंटू सी बाय एन। देखो ऐसे होगी वेलोसिटी, मतलब इस पूरे को सॉल्व करोगे इस पूरे को, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, सी 1/37, 137 ऐसे करके आएगा, ठीक है। सो हमारे पास लास्ट ये हो गया, देखो इस तरीके से हो गया, ठीक। ओके, सो अगर तुम्हें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है लाइट के कंपैरिजन में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस n की वैल्यू 1 पुट कर देना, ठीक। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो बताओ कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो हो जाएगी c बाय 137, ठीक है। मतलब स्पीड की लाइट के 137 टाइम्स कम होती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से नहीं भागता, ये सबसे पहले प्रूव हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं दिख जाए एग्जाम में कि इसको प्रूव करो, तो बेटा इसको प्रूव कर लेना, बहुत ही इजी है, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे आ रहा है ये। ओके, चलो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने वेलोसिटी निकाल ली, हमने रेडियस निकाल ली। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ कितने टाइप की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है, बताओ पीयूष, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने टाइप की एनर्जी पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन के पास हाँ, मतलब किस टाइप की एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के पास, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कौन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास किस टाइप की एनर्जी पॉसिबल है, एनीवन। इंट्रिंसिव, दो टाइप की, कौन कौन सी, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो बेटा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, बात सही है या नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रॉन किसकी पुल में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके ऊपर किसका इंटरेक्शन लग रहा है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का इंटरेक्शन लग रहा है, न्यूक्लियस की वजह से ही तो वो दूर नहीं जा पा रहा, तो न्यूक्लियस उसको लगातार खींच के रखे हुए है, मतलब न्यूक्लियस लगातार वर्क डन कर रहा है उसको खींच के रखने में, ठीक है। दैट इज वाई एक वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और वो वर्क डन इलेक्ट्रॉन पे स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पॉजेज, इलेक्ट्रॉन पॉजेज, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चला, बिकॉज इट इज मूविंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इस वजह से उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी होगी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि क्योंकि वो लगातार किसकी पुल में, किसकी इंटरेक्शन में है, न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में। सो बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें। सो अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो तुम बोलोगे भैया तो बहुत सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मुझे यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है, उसकी एनर्जी आ जाएगी, लेकिन इतना इजी नहीं है ये, ठीक है। सो देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की। सो कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ के, ठीक।
वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर ना। तो जरा देखो कैसे, फर्स्ट पोस्टुलेट बताओ क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट था कि जो भी वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस पर एक सेंटीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ सी इजकल टू एफ ई, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, ठीक है। और ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला किसको याद है, अबे फोर्स का फॉर्मूला याद है, दो चार्जेस के बीच कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन K नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ, और वो तो के होता है ना, बाय हाँ, इंटू Q1 Q1। Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, सो देखो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं के, ठीक है। Q1 मैं मान रहा हूं किसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। और न्यूक्लियस का जनरल चार्ज कैसे लिखते हैं, प्लस जेडी करके लिखते हैं, मैंने तुम्हें 10 बार बताया, प्लस जेडी, ठीक। जैसे हमें हीलियम का पॉजिटिव चार्ज कितना न्यूक्लियस का चार्ज है वो बताना है, तो जेड की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 प्रोटॉन जितना न्यूक्लियस पे चार्ज है। अगर मुझे बताना है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, तो जेड की वैल्यू 7 रख दो, ठीक है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, डिवाइड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस। अच्छा, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। सो इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, बताओ कितना आया हमारे पास, हमारे पास आ गया एम वी स्क्वायर इजकल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। अच्छा, तुम्हें नहीं लग रहा अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं हाफ से दोनों तरफ तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा इस साइड, ठीक है। सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग हाफ टू बोथ साइड, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सो यही तो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की अब किसकी इक्वल आ रही है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इक्वल आ रही है हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आई होप तुम्हें काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दे रहा हूं, ठीक। अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। सो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव आ सकती है किसी भी चीज की, अरे आ सकती है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव किसी चीज की, क्या कह रहे हो, इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास नेगेटिव नहीं नहीं आ होगा, सकती सर। ठीक है। और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर है, देखो वेलोसिटी का स्क्वायर है, और स्क्वायर वाली चीज पॉजिटिव हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, सो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, अब तुम्हें तो पता ही है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है जिसका चार्ज प्लस जेड ही है, तो भैया इसके चारों तरफ राउंड मार रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन राउंड मार रहा है और ऐसे करके एक सर्कल कवर कर रहा है। तो अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन लगातार इसकी इंटरेक्शन में है, किसकी इंटरेक्शन में, इस न्यूक्लियस की पुल में है, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियस इसको बांधे रखने के लिए इस ऑर्बिट में एक वर्क कर रहा है और वो वर्क इसी में स्टोर हो जा रहा है, दैट इज व्हाई इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। सो इन दोनों के, तो न्यूक्लियस कितना वर्क डन कर रहा है, दो चार्ज के बीच वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दो चार्ज के बीच, एनीबॉडी? कोई भी इलेक्ट्रोस्टैट क्या में, पूछा है? मैंने ये पूछा है कितना कितना वर्क डन का फॉर्मूला होता है दो चार्ज के बीच, K Q1 Q2 by R square। आर स्क्वायर या आर,
Q1Q2/r² तो फोर्स नहीं हो गया? हाँ सर वो फोर्स हो गया, हाँ ठीक। ठीक है, तो ये होता है, अरे तुमने ये नहीं देखा यार, ये बताना किसने ये पढ़ा कि पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज? ये पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। हाँ, तो बताओ वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो गया पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, तो बेटा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है KQ/r, होता है नहीं होता है? और ये Q। सो देखा जाए यहां से तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? वर्क डन का फॉर्मूला आ रहा है KQ1Q2/r। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, सिंस इलेक्ट्रॉन इज इन continuous integration, continuous interaction with electron, ठीक है, with electron या न्यूक्लियस? with न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हाँ, that is why, ठीक है, that is it has potential energy, that is it has electrostatic potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जिसको किस नाम से दिया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो वर्क डन के इक्वल होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है K Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, तो वो प्लस ZE होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वो माइनस E होता है। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, डिवाइड बाय R, दोनों के बीच डिस्टेंस। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई -KZE²/R। ठीक है, और बेटा ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव ही होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम है, इतनी कम है कि वो न्यूक्लियस की पुल से कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बाइंडिंग सिस्टम। ठीक है, बाइंड हुआ पड़ा है वो न्यूक्लियस से। ठीक, अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, तो बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? देयर सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने क्या निकाला था अभी? ½ KZE²/R। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला है? -KZE²/R। ठीक है, सो बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? ½ KZE² कॉमन निकाल लो, KZE²/R कॉमन निकाल लो, तो इधर क्या बचा? इधर बचेगा ½ ठीक है, और इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा -1। सो बेटा एक में से आधे में से एक गया, -आधा। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? -½ KZE²/R। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बताओ कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, क्या ये एनर्जी पूरी कैलकुलेट कर ली हमने? देखो सब चीज क्या कांस्टेंट है इसमें? ½ कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि R की वैल्यू डिपेंड करती है किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो R की वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ R, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ R, ठीक है, इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। सो बताओ टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? टोटल एनर्जी आ जाएगी -½ KZE²। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी होती है? R की वैल्यू होती है, कितनी लिखवाई थी मैंने? 4π², ठीक है, MKZE² डिवाइड बाय N²H², ये होती है R की वैल्यू। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो सॉल्व करोगे तो किससे क्या कैंसिल हो रहा है? R की वैल्यू ये होती है, R की वैल्यू क्या होती थी? कहाँ है R? वेयर इज R? ये है NH²H², मतलब ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया N²H², ठीक है, 4π²
एम के जेड ई स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा -12 के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखो इसमें ना थोड़ी कैलकुलेशंस है, तो ये कैलकुलेशन उतनी भी टफ नहीं है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो बताओ क्या हो गया, ये -12 के कितनी बार है, के 2 बार है, ठीक है पहले। और देखो इस 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2 पाई स्क्वायर तो ये बच गया, ठीक है, तो इसको तो हटा दो। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -2 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर, क्योंकि 2 बार के है। जेड कितनी बार है, जेड भी 2 बार है। ई कितनी बार है, ई 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ई की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो बेटा ये हो गई एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की वैल्यू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है, बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको एक तरफ लिखो और 1/n स्क्वायर को एक तरफ लिख लो ऐसा करके, ठीक है, अलग दूसरी तरफ। तो अब ये पूरी चीज देखो कांस्टेंट है, ये पूरी चीज कांस्टेंट है या नहीं, सारी की सारी चीज कांस्टेंट है। अच्छा अगर यही एनर्जी मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है, 4 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल थी। सो 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जेड की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जेड की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, हाँ के स्क्वायर, जेड तो भूल जाओ, जेड की तो वैल्यू पुट कर दी है 1, तो ई की पावर 4 डिवाइड बाय एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करना, और जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाओगे तो फॉर्मूला ये आएगा, देखो इसको सॉल्व करके फॉर्मूला ये आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आंसर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1/n स्क्वायर। तो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला कितना हुआ, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जिंदगी में कभी ये फॉर्मूला देखा है तुमने इससे पहले, अरे फॉर्मूला देखा है ये कभी, ये मत कहना नहीं देखा, हाँ केमिस्ट्री में था नहीं तो 11th की। हाँ ये 11th की केमिस्ट्री में था, मैं ये देख कह रहा हूँ कि कहीं भी देखा है ये फॉर्मूला, देखा होगा ना। तो देखो हाँ सर देखा। हाँ अब मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है प्लस जेड का, ठीक, तो यहां पर होगी बेटा फर्स्ट ऑर्बिट, यहां पर होगी सेकंड ऑर्बिट, यहां पर होगी थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, यहां पर होगी फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करते करते कहां तक होगी, इंफिनिटी तक ऑर्बिट होगी या नहीं होगी, एन इंफिनिटी वाली होगी, ठीक है। अब अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, सो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दो तो बताओ कितना आएगा, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो -13.6 आएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली एन की वैल्यू 2 पुट कर दो तो बताओ सेकंड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, उनकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 13.6 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एन की वैल्यू 3 पुट करोगे, एन की वैल्यू 4 पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा -0.85, ठीक है, और आगे पुट करोगे तो -0.5, नहीं इन्फिनिटी पे बताओ क्या आएगा, इन्फिनिटी पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट वाली ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, अबे एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो ना, किसी भी चीज को इन्फिनिटी से पुट करते हैं तो डिवाइड करते हैं आंसर कितना आता है, बताओ 0। तो बेटा सबसे हायर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, 0। तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है, ग्राउंड स्टेट की या इन्फिनिटी वाली स्टेट की,
इंफिनिटी वाले की। हाँ, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट में, और जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाते हो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे ये तो कम है इससे, अबे माइनस साइन तो है यहाँ, ठीक है। तो -3.4 बड़ा है इससे, -13.6 से। सो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। बताओ समझ में आ गई ये बात? अरे पल्ले पड़ गया हेलो ये सर। है। हेलो सर। हाँ सर भाई कुछ कह रहे हैं, ले भाई बात कर अब। सर हाँ, कल चलोगे क्या? हाँ कल चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे। आओगे? घर पे आओगे या मैं आऊं? अरे तू आ जाइयो। ठीक है। ठीक है, चलो अब स्पेक्ट्रल सीरीज की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज, हाँ स्पेक्ट्रल सीरीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आता है। सो हम ये लिख रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। सर रिजॉइन करवा लो। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकेंड। पहले बताओ किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई गेस, ठीक है। सो बेटा ये सब था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलो अब ये समझते हैं और ये चैप्टर करते हैं खत्म, राइट। तो चलो फिर से रिजॉइन करो, रिजॉइन इट।